नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए कि आपके सामने पूछा जाए कि क्या आपने कभी लाइफ में चोरी की है या नहीं। आप बोलते हो कि भाई मैंने तो कभी चोरी नहीं की है, लेकिन आपके इस झूठ को पकड़ने के लिए हमने आपके सामने एक रखी है मशीन जो ये डिसाइड करेगी कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। दोस्तों मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या आप उस मशीन को हरा सकते हो? क्या आप उस मशीन को ये बोल सकते हो ईमानदारी से कि मैंने तो लाइफ में कभी चोरी की ही नहीं है, और बच सकते हो उस मशीन से? क्वेश्चन से आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का टॉपिक है लाई डिटेक्टर मशीन, यानी कि एक ऐसी मशीन जो लोगों के झूठ पकड़ सकती है। आज हम बात करेंगे इस लाइव डिटेक्टर मशीन के पीछे छुपी हुई साइंस के बारे में, और ये भी जानेंगे अंत में कि क्या ये मशीन सच में झूठ पकड़ती है, और अगर झूठ पकड़ती है तो क्या 100% उसकी बातें सच होती है या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें वो फेल हो जाती है। इस भाग में हम जानेंगे कि ये जो लाइव डिटेक्टर मशीन है वो करती क्या है। ठीक है, तो ये जो लाइव डिटेक्टर मशीन है उसे हम पॉलीग्राफ मशीन कहते हैं। जब हम किसी से ना क्वेश्चन करते हैं तो शरीर में होने वाले कुछ रिस्पॉन्सेस को ये नोटिस करता है। क्या आपकी अचानक से हार्ट बीट बढ़ गई है, क्या आपको पसीना आ रहा है, इसके अलावा आपका जो सांस लेने का तरीका है वो क्या कम हो गया है। इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ये पॉलीग्राफ जो मशीन है वो नोटिस करता है। इसके पीछे का साइंस बड़ा सिंपल सा है। अगर एक इंसान है, अगर मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आपके घर आके कल चोरी की है, और आप मुझे पकड़ लो, तो आप ये चीज़ ना आराम से नोटिस कर सकते हो कि जब आप मुझसे पूछोगे कि भाई आयुष क्या तुमने हमारे घर चोरी किया है, तो मैं कितना भी शातिर चोर क्यों ना हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर दूंगा। इसी आइडिया पे ये मशीन आधारित है। आइडिया ये है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका जो स्ट्रेस लेवल है, यानी कि वो जो उसका उसका जो चिंता का स्तर है वो ना बढ़ जाता है, और ना मशीन ये जो छोटे छोटे चेंजेस होती है जिसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, इन चीज़ों को ना ये मशीन डिटेक्ट कर देती है दोस्त। अब ये तो ठीक है कि हमने चोरी किया तो हम घबरा गए। ऐसा भी होता है कि हमने चोरी नहीं किया है और कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो जिसे ऐसे कोई टेस्ट से गुजरना पड़े, तो उसका स्ट्रेस लेवल तो नॉर्मली हाई हो जाएगा ना। उस कंडीशन में ये मशीन काम करेगी कि नहीं? क्योंकि यार उसके अंदर भी पसीने आएंगे, उसका भी दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, लेकिन उसने तो चोरी की नहीं है। तब ये मशीन क्या करेगा? तब तो ये मशीन उसे चोर साबित कर देगी। ये है पार्ट 2, और इस पार्ट में हम जानेंगे साइंस वर्सेस अजम्पशंस के बारे में। ये जो मशीन है वो सच्चाई और झूठ के बीच डायरेक्टली फ़र्क का पता नहीं कर सकती है। बस ये देखती है कि चेकिंग के दौरान क्या कोई जो इंसान है सामने वाला, क्या वो नर्वस है, क्या उसकी हार्ट बीट तेज हो गई है, क्या उसका पसीना ज़्यादा से आ रहा है। ये नॉर्मल चीज़ें चेक करता है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई इनोसेंट इंसान आ गया है जिसने आज तक कभी चोरी की भी ना हो, ऐसा भी इंसान आ गया है और वो डर जाता है, घबरा जाता है टेस्टिंग के टाइम, तो ये मशीन उसे भी चोर साबित कर देगी। और यही ये जो पॉलीग्राफ मशीन है उसकी सबसे बड़ी कमी है। एक सिचुएशन ये भी बनती है ना कि एक एक किस्म के साइकोपैथ लोग होते हैं, एक किस्म के प्रोफेशनल चोर होते हैं जिनको चोरी करते हुए, हत्या करते हुए, मर्डर करते हुए कभी भी घबराहट होती नहीं है। तो ऐसे ट्रेंड प्रोफेशनल्स के आगे अगर ये टेस्टिंग की जाएगी तो काफ़ी हद तक चांस ये होता है कि वो नर्वस ही नहीं होते हैं, और ऐसे कंडीशन में वो आराम से बच के निकल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां सच्चाई और झूठ का जो फैसला है वो ये मशीन करती है, और ऐसी दुनिया में अगर कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल होगा और वो उसका जो पेशी किया जाएगा, और अगर वो पेशी में इस मशीन के आगे नॉर्मली झूठ बोलता है, नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, और ये मशीन उसको सच भी बता दे कि हाँ इसने तो कुछ किया ही नहीं, थोड़ा सोचो कि ये सोसाइटी होगी कैसे यार। कमेंट करके बताओ। दोस्तों ये है पार्ट 3, और इस पार्ट में हम जानेंगे कि क्या ये लीगल है, क्या ये कोर्ट में चलता है। अक्सर मूवीज़ में हमने देखा है कि किसी क्रिमिनल के ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और वो फेल हो जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में, और उसे तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन आपको बता दूँ ये सिर्फ फिल्मों में होता है, असलियत में नहीं। दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसमें भारत भी शामिल है जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट को एविडेंस के तौर पे नहीं मानती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का यहाँ तक भी कहना है कि अगर किसी की इच्छा ना हो तो उससे आप टेस्टिंग नहीं करा सकते हो। ये टेस्टिंग कराना गैर कानूनी है बगैर उसकी सहमति के, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है दोस्त। ये है सेकंड लास्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे ट्विस्ट एंड टर्न्स की। तो क्या ये लाई डिटेक्टर झूठ पकड़ता है? तो इसका आंसर है टेक्निकली नहीं। ये जो मशीन है वो इंसानों की भावनाओं को
थोड़े बहुत जो फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं उसके शरीर में, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, अपना स्वेट हो गया और भी कुछ कुछ चीज़ें, उसको बस टेस्ट करता है और उसी के आधार पे रिजल्ट देता है। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए आज भी सच और झूठ का जो फैसला है वो मशीन नहीं बल्कि एक इंसान करता है। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि लाई डिटेक्टर से ना सब सच पता चल जाता है, तो ऐसे भाई को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स और वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय।